तुमको तुम भूलो पर माँ बाप को मत भूलना। ये माँ बेटे का रिश्ता हम लोग एक इस दुनिया में इतना पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते के अंदर कोई लालच नहीं हुआ करता, कोई खोट नहीं मिलता, किसी चीज का कोई अभिमान नहीं मिला करता इस माँ बेटे के रिश्ते के अंदर। भूलो कभी माँ बाप को मत भूलना। कष्ट सहे, इस माँ ने कितनी दुआएं मांगी, इस माँ ने कितने दरवाजे झांके, कितने दर दर भटकी, तब तेरे कहीं जाकर के दर्शन हुए बंदे। भगवान से मांगा रात देवों से मांगा है ये माँ भगवान के दरबार में माथा टेकेगी तो इस माँ की दुआ निकलती है, प्रभु मेरी औलाद को कभी दुख मत देना, चाहे मुझ पर कष्ट आ जाए लेकिन मेरे संतान को कभी दुखी मत रखना। भगवान से मांगा है देवों से मांगा उपकार किसके लाखों है, उपकार किसके लाखों है, उपकारों को मत भूलना। इस माँ बाप के आगे हमको ये माँ और बेटे के रिश्ते के अंदर हमको कोई बात नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। कन्हैया सोच रहे हैं कि दुनिया को समझा दूंगा, सारे ब्रज को समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। जब ये बात हमको सारे वृंदावन में मालूम पड़ी, गोपियों का झुंड माँ यशोदा नंद भवन के आगे आ गया तो गोपियों की आवाज निकल गई। यशोदा माँ निकल करके आई, गोपियों तुम रो रही हो? अरे क्यों रो रही हो? उनमें से एक गोपी की आवाज निकल गई, माँ तुझे पता नहीं है, अरे इस ब्रज पर तो कहर टूटने वाला है माँ, तुझे पता नहीं है? यशोदा कहने लगी क्या हुआ? अरे कोई तो बताओ क्या हो गया? तो ये गोपी कहने लगी माँ कि श्याम संगार जाएंगे और नीर मरेंगे रोई। तुझे पता नहीं माँ, सुबह होते ही हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। उस गोपी के मन से आवाज निकल गई, माँ कि श्याम संगार जाएंगे और नीर मरेंगे रोई। बिधना सुभोर कबहू ना होई। माँ हम
रात्रि में जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन सुबह होते ही मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए कि विधना ऐसी मेरी करी शुभोरु कबूना होई। जैसे यशोदा माँ ने सुना, गोपियों क्या मेरा कन्हैया सुबह चला जाएगा? तुम्हें मालूम है? इतने में कन्हैया आ गए। कन्हैया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माँ की आंखों से आंख मिला करके बात कर सकते। कन्हैया ने पैरों को छुआ तो कृष्ण की आंखों से आंसू माँ के पैरों में टपक गए। यशोदा कहने लगी, कन्हैया आप जा रहे हो? मैं तो जानती थी, ये ब्रज वाले कहते थे, दुनिया वाले कहते थे कि तू मेरा नहीं है, कन्हैया मेरा नहीं है, ये तो देवकी का है। लेकिन कन्हैया में मानती नहीं थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कृष्ण कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है। जब तू छोटा था तो एक महात्मा जी आए थे, तो मैंने महात्मा जी को तुझे दिखाया तो महात्मा जी कहने लगे, यशोदा तेरा लाला बड़े होकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन कन्हैया मैं ये नहीं जानती थी कि जब तू राजा बन जाएगा तो तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कृष्ण तू मुझे अपने साथ ले चल। तू राजा बन जाएगा तो हम किसी तेरे महल में कोने में पड़े रहेंगे। कसम खाते हैं कन्हैया, कभी हम ये नहीं बताएंगे कि हम तेरे माँ बाप हैं। लेकिन कृष्ण तेरे बिना मेरा रहना दुश्वार हो जाएगा मेरे कन्हैया। गोपी कहने लगी, माँ पागल हो गई है? तुझे पता नहीं है ये काले रंग का कन्हैया कभी तेरा नहीं होगा। कि कोई के सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए। माँ तुझे पता नहीं है ये कन्हैया तेरा नहीं है। जब कोयल का बच्चा छोटा होता है तो कोयल कोए के घोंसले में अपने बच्चे को रख जाती है। कौआ उसे पालता रहता है, उसे अपना बच्चा समझ कर के प्यार करता है। लेकिन कि कोई लगे सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए और बड़े भय जब उड़ने लागे तो फूल अपने को दायरी मैया रोवे। तुझे पता नहीं है माँ, जब कोयल का बच्चा बड़ा होता है तो आवाज निकलती है, वो अपने कुल के लिए गाता है। इसी प्रकार से ये कन्हैया तेरा नहीं है। कि देवकी को लाला जसोदा ने पालो, हंसी हंसी कंठ लगाओ और बड़ो भरो जब चलने लागो तो कुल अपने को दाओरी मैया रोवे। माँ जो काले रंग के होते हैं वो कभी अपने नहीं हुआ करते हैं। तो पागल हो गई है माँ, ये काले रंग का कन्हैया जो तेरा कभी नहीं होगा। यशोदा से गोपी समझा करके कहने लगी, माँ कि मैया कारे अपने न होइगे इन पे काहे न